यस स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी थी, पोटेंशियोमीटर की मदद से हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे के लिए है। बाकी अगर किसी को उसमें डाउट है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर हमारा किस तरीके से होता है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है बोर्ड, ये एक वुडन बोर्ड होता है। उसके ऊपर ये 100 मीटर्स के ये 4 वायर लगे होते हैं। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जितना जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हमारे नंबर ऑफ़ वायर्स हम ले सकते हैं। फिर हमारा कनेक्टर होता है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा कनेक्टर होता है। इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। तो सारा का सारा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ये 400 मीटर ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसी का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो वायर के एंड पे ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, यहाँ के ऊपर जो आपका एक्चुअल में लैब में जो बोर्ड होता है यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो जो A पॉइंट होता है उसमें हम सोर्स बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सोर्स बैटरी का जो दूसरा एंड होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट किया जाता है और रियोस्टेट का दूसरा एंड हमारा B से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो हमने ये लगाया है यहाँ पे सोर्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगाया है, इसकी वजह से AB के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, हम उसको AB कहेंगे, VAB। ठीक है ना, ये AB हमारा VAB कहलाएगा। और यहाँ पे जैसे कि जो हमारी लेंथ दी हुई है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमारी कितनी है, 100, 200, 300 एंड 400, टोटल 400 हमारी लेंथ है। ठीक, तो अगर हम इस टोटल वोल्टेज को AB के क्रॉस जितना वोल्टेज है उसको अगर हम L से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, देखिए AB लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VAB है। AB लेंथ टोटल लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VAB के बराबर है। तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, VAB बाई L कर देंगे तो ये K आ जाएगा। तो एक्चुअली में K होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू SI में लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आती है हमारी वोल्ट पर मीटर आएगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में वैल्यूज़, वोल्टेज को हम वोल्ट में पुट करते हैं और लेंथ को हम सेंटीमीटर में पुट करते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें K की वैल्यू हमारी वोल्ट पर सेंटीमीटर में गिवन होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अब इसी का जो ये अगर हम इसका एग्जैक्ट अगर डायग्राम देखें तो ये ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ये जो हमारा पूरा AB वायर था रेड कलर का वो हमने एक स्ट्रेट वायर से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर ये जो हमारा सोर्स वोल्टेज था उसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट था, तो सोर्स वोल्टेज है इसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट है। फिर निगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट से कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल हमारा रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया और रियोस्टेट का दूसरा एंड हमारा B से कनेक्ट है। देखिए बिल्कुल वही सर्किट डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया है जैसे न्यूमेरिकली हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा AB पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। अब यहाँ पे भी हम मेन मकसद होता है हमारा K को निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम VAB के अक्रॉस वोल्ट मीटर से VAB के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। तो ये वोल्टेज आ गया VAB। ठीक है, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं टोटल लेंथ हमारी L है, तो हम इसको L से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा K आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, इसमें यही एलिमेंट्स होते हैं खाली, एक तो सोर्स वोल्टेज, एक रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, और आज बेटा लग रहा है ये, चलिए हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को इससे क्या मतलब है। ये हॉर्न बार बार बज रहा है, यहाँ पे जाम लग गया है। तो ये हमारा आएगा VAB अपॉन L इज इक्वल टू K, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं हमारी। एक तो ये रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी सर्किट में, ये रेजिस्टेंस है हमारा।
ठीक है। फिर हमारा ये वो सोर्स वोल्टेज है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर होगा तो वो गिवन होगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और ये जो ए बी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना होता है, जो कि हम वोल्ट मीटर से निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो क्या होगा, ये है तो एक रेजिस्टेंस वायर ही, जिसका हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर होगा। तो अगर इसमें कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है और कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन है इस प्राइमरी सर्किट में, तो वो हम नॉर्मली हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल एक नॉर्मल सर्किट ही तो है, जिसमें एक ईएमएफ है और कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसमें अगर कुछ भी वैल्यूज़ अननोन होंगी तो हम उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। अब इस प्राइमरी सर्किट का यूज़ हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो हम निकालते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ हम निकालते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हम निकालते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है कि 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताना ये है कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए हम इसी को करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सेकेंडरी सर्किट हम बनाएंगे, उसमें से एक सेल को हम ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ के ऊपर एक नोन रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगा दिया। अब जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से वो पिन निकाल लेंगे, उतना रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं की, और ये हम अपना ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, और ये हमारा होगा जॉकी, जिससे हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए, इसका ईएमएफ हम ई मान लेते हैं और ये रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, ठीक है। इसकी खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब देखिए, सबसे पहले ये वाली की, ये यहाँ पे की नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट से कनेक्ट नहीं है, ये ई के साथ कनेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर ले जाएंगे और मूव करेंगे, इधर से इधर स्लाइड करेंगे। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा पी पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है VAP, वही पोटेंशियल, वही उतना ही पोटेंशियल हमारे सेल के अक्रॉस भी होगा, ठीक है ना। उतना पोटेंशियल हमारा सेल के अक्रॉस भी होगा। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्केल लगा होता है, उस स्केल की मदद से AP की हम लेंथ निकाल लेते हैं, और मान लेते हैं कि AP की जो लेंथ आई है वो हमारी X आई है। अब क्योंकि हम K इसका पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे E = KX पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम K की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली है, और X की वैल्यू हम यहाँ पे स्केल से देख लेंगे, तो E हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस की को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारी की थी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इस की को कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब ये सेल के थ्रू इस रेजिस्टेंस से हमारा करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना। सेल के थ्रू हमारा रेजिस्टेंस से करंट हमारा फ्लो करने लगेगा। अब हम ये जानते हैं, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब सेल से करंट हमारा फ्लो होने लगता है, तो उस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर नहीं होता है, बल्कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, और टर्मिनल वोल्टेज हमारा ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो
तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, ये जो सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो हमारा V के बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू V, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। तो अब हम यही इसी चीज़ को मूव करेंगे, जॉकी को यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे और ये फिर से हम यहाँ पे नल पॉइंट खोज लेंगे। हम मान लेते हैं कि नल पॉइंट हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ को देख लेते हैं यहाँ पे स्केल की मदद से। तो ये हमारी लेंथ जो आई है इसको हम x1 नाम दे देते हैं, इसको हम x1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका मतलब ये जो V है इसके रिस्पेक्टिव लेंथ जो हमारी पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ आई है वो x1 आई है। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी V इज इक्वल टू K x1 हमारी बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तभी हमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है हम पोटेंशियोमीटर वायर की वो लेंथ ले लेते हैं जिसके लिए जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, और उसको हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना वोल्टेज आता है K को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ही हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं E बराबर होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, और V बराबर होता है I इंटू कैपिटल आर, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ये 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा E अपॉन V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर अपॉन I इंटू दिस। अब देखिए E की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 से kx पुट कर देंगे, V की वैल्यू kx1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा kx अपॉन kx1 इज इक्वल टू, अब I ऊपर से कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से k भी कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन कैपिटल R, ये आ गया। अब इसको आप जैसे भी इक्वेशन को चाहे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें हमें ये R हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का R है, ठीक है, ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स से देख के निकाल लेंगे। X हम निकाल लेंगे, X तो खुद एक रीडिंग ही है, X1 भी एक रीडिंग है, तो जब सारे पैरामीटर्स हमें पता हैं तो ये स्मॉल r की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे दोबारा से।